हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय पीएसजीएस इंडिया। और जैसे कि मेरी लास्ट जो वीडियो थी उसमें एक सेक्शन रखा था मैंने कि अगर आप ए ग्रेड और बी ग्रेड के सोलर मॉड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोगों के लिए वो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे कई सारे व्यूअर्स के उस पर कमेंट आए कि वो जानना चाहते हैं कि ए ग्रेड और बी ग्रेड सोलर मॉड्यूल्स क्या हैं। तो आज ये वीडियो मैं आज उन सभी टॉपिकों को कवर करूंगा कि जो आप लोगों के अक्सर दिमाग में आते होंगे, जैसे कि ए ग्रेड और बी ग्रेड सोलर सेल्स में क्या फर्क होता है, इंडिया में आखिर ए ग्रेड और बी ग्रेड कितनी परसेंट में यूज होता है, आउटपुट में, परफॉर्मेंस में क्या फर्क है, प्राइस में क्या डिफरेंस है, और अगर आप सोलर मॉड्यूल लेना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग आपके घर पे सोलर मॉड्यूल लगा हुआ है तो आप कैसे पता करें कि इसके अंदर जो सेल लगा है वो ए ग्रेड सेल है या बी ग्रेड सेल है या सी ग्रेड सेल है। आप खुद से ही वो देख पाएंगे। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको सोलर सेल्स के बारे में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी और किसी भी पैनल को आप पहली नजर में देख के बता देंगे कि इसके अंदर किस ग्रेड का सेल लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनते वक्त या तो मशीन की गलती की वजह से या मैनुअल फेलियर की वजह से या जो लाइन होती है उनकी लाइन में किसी एरर की वजह से कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट उनकी जो स्टैंडर्ड होता है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बन पाते हैं। तो जब वो प्रोडक्ट एक बनने के बाद में जब वो उसी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास जाता है तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उसको 100% जो उनके स्टैंडर्ड होते हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको चेक करता है कि क्या उसके स्टैंडर्ड पे ये जो आइटम बना है वो सही है। तो अगर वो आइटम जो उनके स्टैंडर्ड पे वो 100% सही नहीं होता है तो उसको उठा के वो लोग रिजेक्ट में डाल देते हैं। और रिजेक्ट में डालने के बाद में उनका हर कंपनी का अपना प्रोसेस होता है, उसको कुछ लोग बी ग्रेड बुक करके या सी ग्रेड करके उसको बेच देते हैं, या फिर कुछ लोग उसको खत्म करा देते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करा देते हैं प्रोडक्ट। तो सोलर इंडस्ट्री में भी सेम यही फार्मूला लागू होता है कि जब भी आप सोलर इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में सोलर सेल बनता है तो सोलर सेल बनते वक्त उसके अंदर कुछ कमियां छूट जाती हैं, रह जाती हैं। जब वो सोलर सेल क्वालिटी कंट्रोल के पास जाता है तो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो फिट नहीं बैठता और उस सेल को वो निकाल देते हैं और बाद में उनका जजमेंट होता है कि वो बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। अब सोलर की इंडस्ट्री में एक ग्रेड ये कैसे डिफाइन होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके चलता हूं। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है सोलर में, ये सबसे पहले 1970 में शुरू हुआ। 1970 में अमेरिकन एक कंपनी है सन पावर, जो वर्ल्ड की टॉप 10 में से नंबर 1 कंपनी है सन पावर। तो सन पावर ने वो ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया कि हम पैनल में अगर जो हमारे प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग में जो फॉल्ट आने के बाद में भी हम लोग उस पैनल को, क्योंकि वो पैनल को वेस्ट नहीं करते थे, मतलब सेल को वेस्ट नहीं करते थे, वो जो भी उनका सेल बन गया, जिस भी तरह का सेल बन गया उस सेल से वो पैनल बना देते थे। तो उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया कि हम लोग 3 ग्रेड में इसको हम रखेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो ए ग्रेड को उन्होंने ऐसे किया कि जिस पैनल के अंदर कोई भी विजुअल डिफरेंस नहीं हो वो ए ग्रेड में माना जाएगा, उसकी वारंटी ये 25 साल लेंगे। जो बी ग्रेड है वो वारंटी में भी उसकी 25 साल के आसपास रहेगी, और जो सी ग्रेड है उसकी वारंटी ये 5 साल देंगे। अब इसमें इन्होंने एक मोटा सा एक एग्जांपल देके मैं बताऊं कि उस टाइम पे 1970 के दशक में अगर एक 100 वाट पैनल की मैं बात करूं तो 100 वाट पैनल को अगर वो 110 वाट का जनरेशन कर रहा था पैनल तो वो ए ग्रेड में मानते थे। जो अगर वो 100 वाट का जनरेशन कर रहा है तो वो बी ग्रेड में मानते थे, और अगर वो 90 वाट या 80 वाट का जनरेशन कर रहा है तो उसको सी ग्रेड में मानते थे। तो वक्त के हिसाब से स्टैंडर्ड चेंज होते गए। अभी रिसेंटली 2020 या हम अब 2000 दशक की बात करें तो अब क्या है कि जो ग्रेड सिस्टम है वो ग्रेड सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ग्रेड सिस्टम में क्या है, जो ए ग्रेड सोलर हमारा सेल है जिससे हमारा पैनल बनता है उसके अंदर पहली कंडीशन ये है कि वो बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब हम अपनी आंखों से अगर उसके अंदर कोई भी एक कमी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, विजुअल कोई भी उसके अंदर एरर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसको ए ग्रेड सोलर सेल मानते हैं। कंपनी के सारे स्टैंडर्ड पे अगर वो सेल फुल फिट बैठता है, जो भी कंपनी उसको बना रही है उसके जो भी स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स है, अगर उस स्टैंडर्ड और नॉर्म्स पे वो सेल 100% पूरा उतरता है तो उसको ए ग्रेड सोलर सेल बोलते हैं। अब बी ग्रेड सोलर सेल्स में क्या होता है कि हम 1 मीटर की दूरी से अगर उस सोलर के, मतलब जो हमारा पैनल बन गया या सेल बन गया, अगर उस सेल के अंदर हम लोग कोई विजुअल डिफरेंस देख पा रहे हैं, हमारी आंखें उसके डिफरेंस को पहचान पा रही हैं। अब उसमें पहला डिफरेंस क्या होगा कि कलर उसके अंदर विजन होगा, मतलब कि अगर आप देखेंगे पैनल को तो पैनल में
जैसे एक पैनल की मैं बात करूं कि एक 72 सेल का पैनल है, 72 सेल मतलब एक पूरे पैनल के अंदर 72 सेल लगे हुए हैं। तो 72 सेल में आप देखें कि 40 जो सेल हैं उसके उनका कलर कुछ और है, और जो उसके अंदर 5 सेल हैं उनका कलर कुछ और है, या 4 सेल हैं उनका कलर कुछ और है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कलर विजन हो गया, मतलब इसके अंदर क्या है कि बी ग्रेड का सेल इसके अंदर यूज हुआ है। नंबर दूसरा क्या है कि अगर किसी भी सेल पे वो सेल का जैसे कलर ब्लू है, अब मैं पॉली एक सेल की बात करूं तो पॉली सेल का कलर ब्लू होता है, तो अगर वो ब्लू के एक ही सेल में अगर ब्लू के साथ में आप येलो कलर आपको कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो बी ग्रेड का सेल है। तीसरा क्या होता है कि हर जो सोलर सेल होता है, हर सोलर सेल में बस वायर होते हैं। अभी रिसेंटली 5 या 6 बस वायर का सोलर सेल चल रहे हैं, पहले 1 या 2 बस वायर 3 बस वायर के सोलर सेल चलते थे। बस वायर का मतलब है कि सोलर सेल पे एक चांदी की जो एक लकीर देखते हैं, मतलब एक लकीर सी होती है ना चांदी की, एक तार होता है चांदी का, आप बोलते हैं कि चांदी का तार है, उसको बस वायर बोलते हैं। तो बस वायर क्या है कि बस वायर का मिसप्रिंटिंग है, ये बस वायर टूटा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो वो सेल भी बी ग्रेड की कैटेगरी में आता है। तो ये तो हो गए विजुअल डिफरेंस। अब दूसरा एक और डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि जब ये सेल होता है तो सेल बनते वक्त में उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स रह जाते हैं, तो वो क्या है हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए ईएल टेस्टर होता है, ईएल टेस्टर में वो स्कैन किया जाता है सेल को कि अगर उसके अंदर माइक्रो क्रैक है तो उस सेल को भी निकाल दिया जाता है और उसको बी ग्रेड में कर दिया जाता है। बी ग्रेड सोलर सेल के आपको क्या फायदे नुकसान है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो ए ग्रेड और बी ग्रेड की पहले 2 से 3 साल में परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं होता है, सेम होती है परफॉर्मेंस। मतलब जैसे कि ए ग्रेड सोलर जो हमारे सेल्स होते हैं उनका जो डिक्रीमेंट रेट होता है, मतलब जो उनकी इफिशियंसी कम होगी वो 2% साल की मैक्सिमम कम हो जाती है। मतलब ये माना जाता है कि अगर 2% साल कम हो रही है पॉली पैनल्स में तो वो ठीक है, ए ग्रेड में वो काउंट किया जाता है। अब पहले 3 साल में मैं बात करूं तो बी ग्रेड की भी इफिशियंसी जो है वो 2% साल ही कम होगी। तो ए ग्रेड से आप कंपेयर करेंगे तो ए ग्रेड और बी ग्रेड में आपको पहले 3 साल में कोई फर्क, विजुअल फर्क आपको नहीं मिलेगा। पर बी ग्रेड के अंदर क्या होता है कि जैसे ही 3 साल खत्म हो जाएंगे, 2-3 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में उसका जो रिडक्शन रेट है वो अप टू 10% साल तक चला जाता है। मतलब कि वो जो पैनल है उसका जो ए ग्रेड का हमारा अगले 10 साल भी 2% पे चलेगा, पर बी ग्रेड का जैसे ही 3 साल हो जाएंगे उसके बाद में 10% साल में कम होगा। तो आप ये देखें कि अगर अगले 10 साल में वो पैनल जो अपनी इफिशियंसी का 30 से 40% या 50% वो रह जाएगा, अगर उसका डिक्रीमेंट रेट 10% या 10% से नीचे रहता है। तो मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि 10% ही रहे, वो 6% भी रह सकता है, 7% भी रह सकता है, मैक्सिमम 10% तक चला जाता है। तो इंडिया में बी ग्रेड सोलर सेल्स को इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में उसकी जो पावर होती है वो बिल्कुल सेम ए ग्रेड की तरह होती है, केवल उसके अंदर कलर का जो फर्क होता है जो मैं आपको बता दिया मैंने, उसके अंदर सिर्फ कलर का फर्क होता है, और उसके अलावा जो है उसमें बस वायर का मिसप्रिंटिंग होता है या उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स होते हैं जो आप आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए भी इंडिया में बी ग्रेड सोलर सेल्स यूज किए जाते हैं। इनकी प्राइसिंग की मैं बात करूं तो ए ग्रेड सोलर सेल से 35% इनकी प्राइसिंग कम होती है। माना एक ए ग्रेड सोलर सेल की प्राइसिंग अगर 100 रुपए है तो बी ग्रेड सोलर सेल की जो प्राइसिंग होगी वो होगी 65 रुपए। तो क्या है कि कम कॉस्ट में वो पैनल बन जाता है। अब जब वो पैनल पहली बार में बिक रहा है तो पहली बार में आदमी एम्पियर चेक करता है, पैनल के वोल्ट चेक करता है, तो वोल्ट और एम्पियर दोनों पूरे मिलते हैं तो आदमी को लगा भाई पैनल ठीक है, सब कुछ ठीक है। आने वाले 25 साल में चूंकि गारंटी पीरियड इतना ज्यादा लंबा है कि उस पीरियड में भी आप किसी भी कंपनी का जब गारंटी कार्ड देखेंगे तो उसके अंदर इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप उसमें फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे, तो उसमें वारंटी का तो कोई बहुत ज्यादा मतलब रह ही नहीं जाता है। अगर आपने एक बार बी ग्रेड सोलर पैनल परचेज कर लिया तो नेक्स्ट 3-4 साल तो आपको ये भी आइडिया नहीं होना है कि मेरा जो सोलर मॉड्यूल है वो ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। तो इसलिए भी इंडिया में, चूंकि इंडिया में क्या है कि चीजें थोड़ी सस्ती भी मार्केट में बहुत जल्दी से मार्केट पकड़ लेती हैं, सस्ती चीजें इंडिया में बहुत जल्दी बिक जाती हैं, तो इस वजह से भी इंडिया एक बी ग्रेड का बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में बहुत सारी कंपनी बी ग्रेड पे काम करती हैं। अब उनका जो वारंटी का सिस्टम होता है वो वारंटी अपनी उसी हिसाब से देती है, और वारंटी भी अपनी कंपनी उसी हिसाब से देती है कि उनको पता होता है कि ये जो सेल है हमारा ये 8 या 10 साल में इतना कम हो जाएगा, तो उसी हिसाब से वो वारंटी अपना मेंशन करते हैं। अब इसमें सी ग्रेड और डी ग्रेड 2 और भी ग्रेडिंग होती है। जो सी ग्रेड पैनल होते हैं, जो मतलब सी ग्रेड सोलर सेल्स होते हैं,
वो सी ग्रेड सोलर सेल्स में क्या होता है कि हमें बिल्कुल वो क्लियर, हम नंगी आंखों से इवन उसको 5 मीटर से भी उसको देख के बता सकते हैं कि ये जो पैनल है ये डैमेज सेल से बना हुआ पैनल है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो क्रैक्स होते हैं, मतलब जो सेल हमारा है, मतलब सेल का जो साइज है वो 6x6 इंच का है, मतलब लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। तो कहीं भी पार्शियली उसका कोई कॉर्नर टूट रहा है हल्का सा, या उसके सेल में बीच में से कहीं सेल टूट गया, कलर उसके अंदर विजन हो सकता है, माइक्रो क्रैक उसके अंदर 100% होंगे। और इसके अलावा जो उसमें बस वायर में कहीं क्रैकिंग है तो बस वायर क्रैक हो सकता है, बस वायर मिसप्रिंट हो सकता है। तो ये सारी कमियां भी सी ग्रेड के अंदर होती हैं। और सी ग्रेड सेल को मोस्टली पूरा का पूरा सेल नहीं लगाते हैं, कुछ कंपनियां लगा देती हैं, बाकी पूरा सेल नहीं लगाते हैं, उस सेल को कटिंग करके यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा पुराने, आपने कभी दिल्ली वगैरह से कोई वो पैनल खरीदा हो तो आप देखेंगे उसमें कि उसका जो साइज होता है सोलर का, जो सेल का साइज होता है वो स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है। इसके अंदर आप देखेंगे कहीं तो बहुत ज्यादा इतना छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं और बड़ा है। तो वो क्या है, वो सी ग्रेड का सोलर सेल वहां पे यूज होता है। उस सेल को कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है उसको अलग कर देते हैं और उससे पैनल बना देते हैं। मैंने आपको बताया ए ग्रेड और बी ग्रेड दोनों सोलर सेल्स में जो आउटपुट में है, आउटपुट में पहले 3 साल तो आपको बिल्कुल फर्क मिलेगा ही नहीं। आने वाले जो टाइम है उस टाइम में बी ग्रेड का डिक्रीमेंट जो है वो बहुत तेजी से होगा और ए ग्रेड का डिक्रीमेंट जो उनका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होगा। अब जो सी ग्रेड है, सी ग्रेड के अंदर जो डिक्रीमेंट है वो पावर में ही डिक्रीमेंट है। मतलब कि अगर उसी सेम साइज में आप 100 वाट का पैनल आता है आपका, उसी सेम साइज में आप सी ग्रेड सोलर सेल से आप सेल बना रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होगा वो 90 वाट होगा या उससे कम होगा शुरू में ही। अब उसके बाद में उसका जो डिक्रीमेंट रेट है वो भी बहुत कम होता चला जाता है। इसकी जो मोस्टली वारंटी लेते हैं कंपनी, मतलब जो वारंटी लेके कुछ लोग बेच देते हैं तो लगभग 5 साल के आसपास की वारंटी लेते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि साहब 70% 60% हमारा पैनल ले जाएगा। चूंकि प्राइसिंग जो है उसकी 60%, ये जो सी ग्रेड का सोलर सेल होता है ये 60% मार्केट प्राइस से कम होता है। मतलब ए ग्रेड सोलर सेल से 60% कम होता है। मतलब ए ग्रेड सोलर सेल की अगर रेट 100 रुपए का है तो जो सी ग्रेड का सोलर सेल है वो मात्र 40 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो सी ग्रेड जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं उनको बेसिकली छोटे जो मॉड्यूल्स होते हैं 100 वाट के, 80 वाट के, 120 वाट के, 150 वाट के, इस तरह के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनमें मोस्टली लोग यूज करते हैं। जो स्टैंडर्ड 72 सेल का पैनल होता है उसमें बहुत कमी से वो यूज होता है, या 60 सेल या 72 सेल के जो पैनल होते हैं उनमें बहुत कमी से सी ग्रेड को यूज किया जाता है। इसके अलावा रह गया डी ग्रेड। तो डी ग्रेड जो सोलर सेल्स होते हैं उनके अंदर जो विजुअल इतना ज्यादा होता है कि वो मतलब क्रैक होते हैं पूरी तरीके से। जो पूरा सेल है वो पूरा का पूरा सेल ही क्रैक होगा और उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स नहीं होंगे, उसके अंदर विजुअल क्रैक्स होंगे। आप पूरा सेल को देखने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि पूरा पूरा सेल क्रैक है। तो उस वाले सेल का तो बहुत ज्यादा कहीं मैंने देखा नहीं है अभी तक अपनी सोलर के, मेरे को लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है सोलर का इंडस्ट्री का, पर डी ग्रेड का मैंने सेल कहीं देखा नहीं है। बाकी डी ग्रेड का मार्केट में कोई स्पेसिफिक ना तो कोई मार्केट है डी ग्रेड का और ना ही डी ग्रेड का को कोई जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको लेता है। तो फ्रेंड्स एक चीज आपने कभी ये नोट की है कि वही सेम, मतलब जैसे आपने पोली पैनल आप लेने गए तो एक कंपनी का जो पोली पैनल होता है वो होता है माना 30 रुपए वाट उसका रेट है, और एक कंपनी का आप देखेंगे तो 18 रुपए वाट उसका रेट है। तो आपने कभी ये सोचा है कि इतना लंबा डिफरेंस जो होता है वो क्यों होता है? उसके पीछे जो वजह होती है, क्या वो कंपनी इतना ज्यादा मार्जिन लेके काम कर रही है? जबकि मैं आपको एक कड़वी सच्चाई ये बताऊं कि इंडिया के अंदर मतलब 1-2 कंपनियों को छोड़ दें, वो भी रिसेंटली 1-2 साल से आई हैं, इंडिया के अंदर 100% जो सोलर के सेल्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, टोटली इंपोर्ट होते हैं। इंडिया में केवल असेंबलिंग होती है, सोलर सेल्स बनते ही नहीं है। 1-2 कंपनी जुपिटर वगैरह पहले बनाती थी तो उनकी भी इफिशियंसी बहुत हाई नहीं आई। अभी 1-2 कंपनियों का और सुना है कि वो बना रही हैं, तो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी मैं बात करूं तो 95% हम लोग, पूरा इंडिया जो है वो 95% वो इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। टोटल जो हम लोग सेल लगाते हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो जब सारी चीज इंपोर्ट होकर आ रही है, यहाँ पे कोई बन ही नहीं रही है चीजें, तो फिर इतना लंबा फर्क क्यों हो जाता है? उसके पीछे जो रीजन है वो यही है। तो फ्रेंड्स ये थी बात ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड की। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।